नमस्कार फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जितनी ताकत है उसका कितना हिस्सा सच में आपके काम आ रहा है? आपके पास समय है, एनर्जी है, सपने हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, वह बिखर रही है। कभी फोन पर, कभी अननेसेसरी थॉट्स में, कभी डिस्ट्रैक्शंस में, कभी ऐसी इच्छाओं में जो हमें कुछ देर का प्लेजर तो देती हैं, लेकिन बाद में खालीपन छोड़ जाती हैं। यहीं से स्वामी विवेकानंदा की ब्रह्मचर्य की टीचिंग बहुत पावरफुल बन जाती है। इस किताब को सिर्फ इंद्रियों पर कंट्रोल या किसी एक इच्छा को रोकने वाली किताब समझना इसके असली मतलब को बहुत छोटा कर देना होगा। विवेकानंदा के विचारों में ब्रह्मचर्य का एक बड़ा मतलब है अपनी एनर्जी को संभालना, अपने माइंड को ट्रेन करना और उस एनर्जी को किसी बड़े पर्पस की तरफ लगाना। सोचिए, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो, अगर आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस कर सकें, अगर आपका मूड आपके डिसीजंस तय न करे, अगर आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स को चुन सकें, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। यही इस किताब की सबसे पावरफुल बात है। विवेकानंदा हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असल स्ट्रेंथ बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। जब आपका मन कहता है आज छोड़ देते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने काम पर लगते हैं। जब कोई डिस्ट्रैक्शन आपका अटेंशन खींचता है, लेकिन आप वापस अपने गोल पर आ जाते हैं। जब कोई इच्छा आपको तुरंत कुछ करने के लिए पुश करती है, लेकिन आप रुक कर सोचते हैं कि क्या यह सच में मेरे लिए सही है, तो वहीं से सेल्फ कंट्रोल बनना शुरू होता है। और धीरे धीरे यही सेल्फ कंट्रोल फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर में बदल सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ यह नहीं पूछती कि आप किन चीजों से दूर रह रहे हैं, यह एक और बड़ा सवाल पूछती है, आपने अपनी बची हुई एनर्जी से बनाया क्या? क्योंकि एनर्जी को सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे किसी बड़े काम में लगाना है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अपने मन के गुलाम मत बनिए, अपनी एनर्जी को बिखरने मत दीजिए, उसे संभालिए, उसे ट्रेन कीजिए और फिर उसी एनर्जी से अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दीजिए। अब आइए स्वामी विवेकानंदा की ब्रह्मचर्य से मिलने वाली उन महत्वपूर्ण सीखों को समझते हैं, जिन्हें आज की मॉडर्न लाइफ में भी प्रैक्टिकली अपनाया जा सकता है। इस बुक का पहला लेसन है, अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो। स्वामी विवेकानंद के ब्रह्मचर्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बार बार सामने आती है कि इंसान के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन अगर वही ताकत बार बार छोटी छोटी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस में खर्च होती रहे, तो बड़े काम करने के लिए मन और शरीर दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। यहाँ एनर्जी का मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, इसमें आपका ध्यान, आपका समय, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी सेक्सुअल एनर्जी सब शामिल है। आज की साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो हमारा ब्रेन लगातार डिसाइड करता रहता है कि किस चीज पर अटेंशन देना है। अगर आपकी अटेंशन बार बार इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, अननेसेसरी चैटिंग, फैंटेसीज या हर थोड़ी देर में फोन चेक करने में जा रही है, तो आपका ब्रेन लगातार अटेंशन स्विचिंग कर रहा है। इससे आपका फोकस टूटता है और किसी एक काम में गहराई से लगना मुश्किल हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट है डोपामीन। डोपामीन को अक्सर लोग सिर्फ प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन असल में ये मोटिवेशन और रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब आपको हर कुछ मिनट में नया वीडियो, नोटिफिकेशन या कोई एक्साइटिंग कंटेंट मिलता है, तो ब्रेन को बार बार नया रिवॉर्ड मिल रहा होता है। धीरे धीरे आपका मन ऐसी चीजों का आदी हो सकता है जिनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले, जबकि पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई स्किल सीखने जैसी चीजों में रिवॉर्ड देर से मिलता है। यहीं पर विवेकानंदा की बात आज के समय में और भी रेलेवेंट लगती है। मान लीजिए आपको 2 घंटे पढ़ना है। आपने किताब खोली, लेकिन 10 मिनट बाद फोन उठा लिया, फिर एक शॉर्ट देखा, उसके बाद दूसरा, फिर किसी मैसेज का रिप्लाई किया। शायद आपको लगे कि मैंने तो सिर्फ 5 मिनट फोन चलाया, लेकिन असली नुकसान सिर्फ उन 5 मिनट का नहीं है। आपका ब्रेन जिस काम पर फोकस कर रहा था, उससे हटकर नए स्टिमुलस पर चला गया।
वापस उसी कंसंट्रेशन लेवल पर आने में फिर एफर्ट लगता है। इसे ब्रॉडली अटेंशन रेजिड्यू और टास्क स्विचिंग कॉस्ट से समझा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ कुछ मत करो वाली टीचिंग समझना ठीक नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल मतलब है जो चीज आपकी एनर्जी को कमजोर कर रही है उसके साथ अपना रिलेशनशिप बदलना। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है माइंड पर कंट्रोल ही असली पावर है। स्वामी विवेकानंदा के ब्रह्मचर्य के विचारों में एक बहुत गहरी बात है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। आपके पास टैलेंट हो, नॉलेज हो, एनर्जी हो, लेकिन अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो इन चीजों का पूरा फायदा उठाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करना सीख जाते हैं तो कम रिसोर्सेज के साथ भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको आज 3 घंटे पढ़ना है। किताब सामने है लेकिन मन कहता है पहले इंस्टाग्राम देख लेते हैं। आपने फोन उठाया, फिर मन कहता है बस एक वीडियो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और देखते देखते 40 मिनट निकल गए। यहां प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंस्टाग्राम बहुत पावरफुल है। असली बात यह है कि आपका माइंड हर इंपल्स के पीछे तुरंत चला गया। यही डिफरेंस है इंपल्स और कॉन्शियस चॉइस के बीच। इंपल्स कहता है अभी जो अच्छा लग रहा है वो करो। सेल्फ कंट्रोल कहता है अभी जो जरूरी है वो करो। और यही चीज ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट से जुड़ती है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। साइकोलॉजी में सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपनी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से मैनेज करना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपके मन में कभी गलत थॉट नहीं आना चाहिए। थॉट आएगा, इच्छा आएगी, डिस्ट्रैक्शन आएगा, गुस्सा आएगा, अट्रैक्शन आएगा। माइंड कंट्रोल का मतलब थॉट्स को खत्म करना नहीं है। मतलब यह है कि थॉट आने के बाद भी आपके पास चॉइस रहे कि आपको उसके साथ जाना है या नहीं। जैसे आपको कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आया और आपका मन कहता है चलो थोड़ी देर फोन चला लेते हैं। आप तुरंत फोन उठाने के बजाय 10 सेकंड्स रुकते हैं और खुद से पूछते हैं क्या मुझे सच में अभी फोन चाहिए या मेरा माइंड बस डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है। ये छोटा सा पॉज बहुत पावरफुल है क्योंकि इसी पॉज में इंपल्स और एक्शन के बीच थोड़ी जगह बनती है। यही जगह आपकी असली पावर है। मान लीजिए आपको गुस्सा आया, पहले आप तुरंत जवाब दे देते थे, लेकिन अब आपने खुद को ट्रेन किया है कि गुस्सा आने पर पहले 10 सेकंड शांत रहना है। आपके अंदर गुस्सा अभी भी आया, लेकिन आपने उस गुस्से को तुरंत एक्शन नहीं बनने दिया। यही इमोशनल रेगुलेशन है। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है फोकस बढ़ाओ, डिस्ट्रैक्शंस घटाओ। स्वामी विवेकानंदा के ब्रह्मचर्य के विचारों को अगर आज की लाइफ से जोड़कर देखें तो फोकस का मतलब सिर्फ लंबे समय तक किताब के सामने बैठे रहना नहीं है। असली फोकस यह है कि आपका माइंड जिस काम को इंपॉर्टेंट मानकर बैठा है बार बार उसे छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे न भागे। आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास काम कम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा अटेंशन हर तरफ बंटा हुआ है। आप पढ़ने बैठे हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, फोन देखा, इंस्टाग्राम खुल गया, इंस्टाग्राम से यूट्यूब चला गया, फिर कोई रैंडम थॉट आया, फिर मन में आया कि चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं, और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे में एक्चुअल काम शायद 15 से 20 मिनट ही हुआ। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य की टीचिंग में अपनी एनर्जी और अटेंशन को एक जगह लगाना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका अटेंशन भी एक एनर्जी है। आपके पास दिन में लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है। अगर आप हर थोड़ी देर में अपना अटेंशन एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट करते रहेंगे तो दिमाग को बार बार कॉन्टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। साइकोलॉजी में इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हर 10 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं। आपका दिमाग सिर्फ केमिस्ट्री नहीं कर रहा, वो बार बार यह भी प्रोसेस कर रहा है कोई मैसेज आया क्या, इंस्टाग्राम पर क्या नया है, किसने स्टोरी डाली,
यानी आपका शरीर किताब के सामने है, लेकिन आपका अटेंशन पूरी तरह किताब के साथ नहीं है। इसीलिए कभी कभी 3 घंटे पढ़ने के बाद भी लगता है कि कुछ याद ही नहीं रहा। असल में समय ज्यादा लगा, लेकिन डीप अटेंशन कम मिला। डिस्ट्रैक्शन हमेशा बड़ा नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन मतलब बस सोशल मीडिया। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। स्वामी विवेकानंदा के ब्रह्मचार्य के विचारों को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना या अपनी हर इच्छा को दबाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है आप जो सही समझते हैं उसे करने की ताकत रखना, चाहे उस समय आपका मन करे या न करे। मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको रोज सुबह पढ़ना है। सुबह अलार्म बजता है और मन कहता है आज रहने देते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। अगर आप हर बार मन की सुनकर उठेंगे तो आपका रूटीन आपके मूड के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मन नहीं कर रहा फिर भी सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, तो आप अपने माइंड को एक अलग मैसेज दे रहे हैं। डिसीजन मेरा है, मेरा मूड मेरा बॉस नहीं है। यही डिसिप्लिन की शुरुआत है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फर्क। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिन आप बहुत एक्साइटेड होंगे, आपको लगेगा अब लाइफ बदल दूंगा। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपकी प्रोग्रेस सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो उन दिनों आपका काम रुक जाएगा। डिसिप्लिन वहीं काम आता है। मोटिवेशन कहता है मन है तो करिए, डिसिप्लिन कहता है जरूरी है इसलिए करिए। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह बार बार वापस अपने रूटीन पर आता है। डिसिप्लिन असल में सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रेगुलेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स से समझ सकते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अभी मिलने वाली छोटी खुशी को छोड़कर फ्यूचर के बड़े बेनिफिट को चुनना। जैसे आपको पढ़ना है लेकिन उसी समय दोस्तों के साथ गेमिंग करने का मन कर रहा है। आप कहते हैं पहले 1 घंटा पढ़ लेता हूं, उसके बाद खेलूंगा। आपने गेमिंग को परमानेंटली छोड़ा नहीं, आपने बस रिवॉर्ड को थोड़ी देर के लिए डिले किया। ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस आपकी सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी को प्रैक्टिस देती है। ब्रेन को रूटीन पसंद आने लगता है। जब आप कोई काम बार बार एक ही पैटर्न में करते हैं तो वह धीरे धीरे ज्यादा ऑटोमेटिक महसूस हो सकता है। मान लीजिए आप रोज रात 10:30 बजे फोन साइड में रखते हैं और 11 बजे सोते हैं। पहले कुछ दिनों तक आपको एफर्ट लग सकता है। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां लेसन है, अपनी एनर्जी को बड़े गोल में बदलो। स्वामी विवेकानंदा के ब्रह्मचार्य के विचारों को अगर आज की लाइफ से जोड़कर देखें तो इसका एक बहुत पावरफुल मतलब निकलता है। आपके अंदर जो एनर्जी है उसे सिर्फ छोटी छोटी इच्छाओं और टेम्पोररी प्लेजर में खर्च करने के बजाय किसी बड़े काम में लगाइए। और यहां एनर्जी का मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है। आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशंस और आपकी मेहनत, ये सब आपकी एनर्जी का हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास रोज 10 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम नहीं है। शायद आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे हैं जिनमें आप जेन्युइनली फोकस्ड होकर कुछ कर सकते हैं। अब अगर उन घंटों का बड़ा हिस्सा स्क्रोलिंग, अननेसेसरी बातें, ओवरथिंकिंग और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में चला गया तो आपके बड़े गोल के लिए क्या बचेगा? यही वजह है कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। सवाल यह है मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है। एनर्जी को डायरेक्शन चाहिए, पानी में बहुत ताकत होती है, लेकिन अगर वह हर तरफ फैल जाए तो उसकी ताकत कम महसूस होती है। वही पानी अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। इंसान की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपका ध्यान आज पढ़ाई में, कल गेमिंग में, फिर सोशल मीडिया में, फिर किसी और चीज में और फिर किसी तीसरी चिंता में चला गया तो एनर्जी लगातार बदलती रहेगी।
लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप तय कर लें अगले 1 साल मुझे अपनी केमिस्ट्री मजबूत करनी है, तो आपकी डेली छोटी छोटी एक्टिविटीज उसी डायरेक्शन में जा सकती हैं। आज 2 घंटे पढ़ना, कल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना, अगले हफ्ते मॉक टेस्ट देना, गलत क्वेश्चंस को एनालाइज करना, फिर कमजोर टॉपिक्स पर वापस जाना। हर छोटा एफर्ट अकेले देखने पर बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीनों बाद वही एफर्ट्स मिलकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर समझ सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।